हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेपिन कोचिंग क्लासेस, जिसमें आप देखते हो आपके क्लास से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, हम अपनी वीडियोस के ज़रिए आपको ये प्रोवाइड कराते हैं। आज की जो क्लास का रहेगा, ये आज क्लास 8 का चैप्टर है, इंग्लिश बुक हनी ड्यू का, और जिसका नाम है द सुनामी। तो चलिए यार, शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। तो देखते हैं कि ये कहाँ से शुरू होती है और क्या है। देखो, ये कहानी है, पहले जो शुरू हो रही है ये होती है अंडमान और निकोबार आइलैंड से, जो कि अक्सर आपने मैप में देखा होगा। तो दैन इसमें क्या होता है, यहाँ पे कस्टल नामक एक आइलैंड होता है। तो वहाँ से ये कहानी शुरू होती है। क्या होता है कि दिस स्टोरीज आर ऑल फ्रॉम द अंडमान निकोबार, यानी कि वहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप हैं, वहाँ से बिलोंग कर रही है। तो यहाँ पे एक इग्निशियस नाम का एक मैनेजर होता है, ठीक है, जो कि वहीं पे एक कस्टल में काम करता था, कोऑपरेटिव सोसाइटी में। उसकी एक वाइफ है, वो सुबह सवेरे उठती हैं तो 6 बजे होते हैं उस टाइम पे, और वो देखती है कि भाई अर्थक्वेक की जो फीलिंग होती है उसे, कि कुछ अर्थक्वेक टाइप में आ रहा है। तो वो जैसे ही देन इग्निशियस क्या करता है, फिर अपना वो टेलीविज़न नीचे रख देते हैं, टेबल पे सारा सामान नीचे रख देते हैं ताकि वो टूट के गिरे ना। फिर वो क्या करते हैं, सारी की सारी फैमिली बाहर निकल जाती है। और वैसे ही क्या होता है, अब एक बड़ी सी लहर उस तरफ आ रही होती है। अब क्या होता है, सारी जगह अस्त व्यवस्था फैल चुकी होती है, सब उल्टा पुल्टा हो चुका होता है। उनके 2 बच्चे होते हैं जो कि उन दोनों का हाथ पकड़ लेते हैं कसकर, एंड सारे के सारे अलग से अलग उधर से उधर भागने लगते हैं। और ऐसा उन्होंने पहले कभी भी नहीं देखा होता है। देखो, फिर उस पानी में उसकी वाइफ भी बह गई और बस उसके साथ 3 बच्चे बचे थे। अब देखो, नेक्स्ट अगर हम कहानी देखें तो उसमें क्या दिखा रखा है, एक संजीव नाम का एक पुलिसमैन है जो कि कस्टल में ही काम करता था, निकोबार द्वीप पे। तो वहाँ पे क्या हुआ कि अचानक से ही समहाउ मैनेज टू सेव हिमसेल्फ, उसने भी किसी न किसी तरीके से अपने आप को बचाया। उसने अपनी वाइफ और अपनी एक लड़की जो उसकी बच्ची थी उसको भी उसने बचाया। बट पर लेकिन क्या हो गया, उसको रोने की आवाज़ आई फॉर हेल्प, मतलब मदद के लिए कोई बुला रहा था। तो उसकी वाइफ जो थी जॉन गेस्ट हाउस में खाना बना रही थी। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर। तो संजीव ने वहीं पे पानी में डुबकी लगा दी उसको बचाने के लिए। पर लेकिन क्या हो गया, वो दोनों ही बेचारे दोनों ही बह गए। अब 13 साल की मैगन थी, अब वो भी अपनी पूरी फैमिली के साथ वहीं पे आ रखी थी। वो बेचारे के साथ भी ऐसा ही हुआ, मतलब 77 अदर पीपल उनके साथ, मतलब 77 लोग और थे। उसने अपना वहाँ पे 2 दिन वो लोग वहाँ पे रहे। और वो जो लड़की थी वो एक पानी में, मतलब वो तैरती रही एक लकड़ी के ऊपर, होल्डिंग ऑन द 2 वुडन डोर। उसने एक डोर्स थे, लकड़ी के बने हुए दरवाजे, जिनके ऊपर उसने बैठी हुई थी और उस वजह से वो बच गई। अब भाई क्या हो गया, 11 टाइम्स शी सॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर, उसने मतलब 11 बार वहाँ पे हेलीकॉप्टर देखे जो कि वहाँ पे बचाव दल द्वारा भेजे गए थे। पर लेकिन वो लोग उस लड़की को देख नहीं पाए। अब वो क्या हुआ, अपने आप ही वो धीरे धीरे क्या आ गई, किनारे तक आई। और जब वो मिली वहाँ पे, तो वहाँ पे वो देन फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर, वहाँ पे पानी के उधर जब वो किनारे पे पहुँची तो वहाँ पे वो चलते हुए मिली। एलम जावेद 10 साल की थी और शी वॉज स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट थी कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में, पोर्ट ब्लेयर में ही वो रहते थे। और उसके जो फादर थे, उसका एक पेट्रोल पंप था। उसकी जो मदर थी रहेलस होम, वो भी नानकौरी आइलैंड आइलैंड पे वो रहते थे। और उसकी जो फैमिली थी वो सारे की सारे उस पानी में मतलब डूबती चली गई। वो लोग वहाँ पे क्रिसमस बनाने के लिए आए थे। अब अचानक से वो ख़तरनाक सी जब लहर वहाँ पे पहुँची सुबह सुबह, तो वो सारे के सारे लोग सो रहे थे। आलम्स के जो फादर है उन्होंने देखा कि पानी जो है अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है। तो वो समझ गए कि अब क्या हो सकता है, कुछ ना कुछ बुरा होने ही वाला है। ही वॉक अप, उन्होंने वो जगह और सबको उन्होंने जगा दिया।
वो लोग कोशिश करने लगे कि वो कहीं अच्छी सी जगह पे पहुँचे जहाँ पे सेफ़ प्लेस हो। और जैसे ही वो लोग भाग रहे थे तो उनके जो ग्रैंडफ़ादर थे वो अचानक से उनका सर टकरा गया और वो नीचे गिर गए। और उनके जो पिताजी थे वो लोग उनको बचाने के लिए आए। और देन पर लेकिन क्या होता है, कैम द फर्स्ट जायंट, अचानक से एक बड़ी सी लहर वहाँ पे पहुँची और उन दोनों को ही बहा के ले गए, उसके ग्रैंडफ़ादर और फादर। एलम्स की जो मदर थी एंड उसके जो आंट थे वो लोग वहीं पे एक जगह कोकोनट ट्री को पकड़े हुए खड़े हुए थे। अब वो अचानक से एक वेव आई दोबारा से ख़तरनाक से, उन्होंने उस पेड़ को ही जड़ से उखाड़ दिया। एलम्स ने देखा एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा था जो पानी में तैर रहा था, तो वो उस तरफ गई और दैन शी फेंटेड, और अचानक से वो वहाँ पे पहुँच के बेहोश हो गई। और जब वो जगी तो उसने अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाया, कमराटा के। फ्रॉम देयर शी ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, जो कि पोर्ट ब्लेयर से वहाँ पे आई थी। लिटिल गर्ल कहती है कि डज़ नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, मतलब उसको वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक था, वो उस इंसिडेंट के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते थे, वो इतनी ज़्यादा डरी हुई थी उस टाइम भी। अब देखिए इस कहानी का ये सेकंड फेज़ है। ये कहानी आपको मिलेगी, थाईलैंड की ये कहानी है और इसमें स्मिथ फैमिली थी जो कि साउथ ईस्ट इंग्लैंड से वहाँ पे आए थे क्रिसमस मनाने के लिए बीच पर। अब साउथर्न थाईलैंड में वो लोग आए थे। टिली स्मिथ वॉज अ 10 ईयर्स ओल्ड स्कूल गर्ल, वो 10 साल की लड़की थी और उसकी जो बहन थी वो 7 साल की थी। उसके पेरेंट्स पैनी और कॉलिन स्मिथ थे और ये था 26 दिसंबर 2004 का दिन था। अब अचानक से एक ख़तरनाक सी लहर वहाँ पे आती है। दे हैड बीन ट्रिगर्ड, वो लोग थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या, मतलब ख़तरनाक सा अर्थक्वेक शायद वहाँ पे आने वाला होता है सुमात्रा पे। सुमात्रा वहाँ पे एक आइलैंड है और द वाटर वॉज स्पेलिंग एंड केप्ट कमिंग, मतलब पानी अचानक से बढ़ने लगा। अब पैनी स्मिथ जो थे वो समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि द बीच वॉज गेटिंग, वो समझ रहे थे कि जो वहाँ का बीच है वो बहुत ज़्यादा क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है और पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। पर लेकिन जो टीली स्मिथ थी सेंस, उसने कुछ महसूस करा कि कुछ गलत होने वाला है। उसके दिमाग में आ ही रहा था कि उसने स्कूल में ज्योग्राफी में पढ़ा था कि जब उसके स्कूल में इंग्लैंड में उसने पढ़ा था, उसकी मैडम ने उसे पढ़ाया था कि क्या होता है ये सब कुछ ऐसा होना। दैन टीली सॉ, उसने देखा कि अचानक से पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा था और बबल्स फॉर्म वगैरह ऊपर आने लगे। शी रिमेंबर, उसे याद आया कि उसने ऐसा पहले भी देखा है क्लास में, उसकी मैडम ने जब उसे वीडियो दिखाई थी इन द हवाई आइलैंड में 1946 में ऐसा ही कुछ हुआ था। उसकी ज्योग्राफी टीचर ने उसको ये पढ़ाया था और वीडियो भी दिखाई थी और उसको बताया था कि ये सुनामी होती है, ठीक है, अर्थक्वेक की वजह से और वॉल्केनो या फिर लैंडस्लाइड की वजह से ऐसा होता है। टीली चिल्लाने लगी कि अपने फैमिली को बोलने लगी कि यहाँ से हट जाओ, इस किनारे से हट जाओ, बीच से हट जाओ। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक, उसने बोला कि यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आने वाला है और वो बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक होता चला जा रहा था। उसकी मदर ने बोला, जो पैनी, आई डिडंट नो व्हाट अ सुनामी, मेरे को नहीं पता कि सुनामी क्या होता है, पर लेकिन अगर मेरी लड़की इतनी ज़्यादा डरी हुई है तो कुछ ना कुछ गलत होने ही वाला है। टिल इस पेरेंट टुक हर, उसके जो पेरेंट्स उसे ले जाते हैं एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम द बीच, उसको सब वहाँ से हट जाते हैं और एक होटल में किसी ऊंची सी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पे पहले से ही बहुत सारे लोग होते हैं। दैन इट वॉज एज इफ़ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सारा समुद्र उठ के वहाँ पे आ रहा हो और सब वहाँ पे चिल्ला रहे थे, उधर से उधर भाग रहे थे। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, वो लोग कहाँ पे, होटल के थर्ड फ्लोर पे रुके और जो बिल्डिंग थी बहुत ज़्यादा क्या होती जा रही थी, कमज़ोर होती जा रही थी सुनामी की लहरों से। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, अगर वो वहीं पे रुके हुए होते तो कोई भी नहीं बच पाता। द स्मिथ लेटर मैट अदर टूरिस्ट, स्मिथ को वहाँ पे और दूसरे लोग भी मिले, दूसरी फैमिलीज़ मिली और उन्होंने टीली का थैंक्स करा कि अगर उसकी ने अपने टीचर के बारे में नहीं बताया होता, उसने पढ़ा ना होता तो आज वो लोग बच नहीं पाते। और टीली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल।
डेली वापस अपने स्कूल में जाती है जब, तो वो अपनी इस कहानी को बताती हैं उन लोगों को कि कितना ज़्यादा ख़तरनाक सीन हो रहा था उनके साथ। तो ये सेकंड फेज़ था। अब देखो थर्ड पार्ट की बात करते हैं। बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया। अभी देखो इंडिया और श्रीलंका की कहानी है। वहाँ पे क्या हुआ, सारे जो जंगली जो भी जानवर थे, सबको कहीं ना कहीं पहले से फील हो चुका था कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। तो वो सारे के सारे किसी सेफ जगह पे चले जाते हैं। बड़ा सा जो एलिफेंट है वो दोस्तों से चिल्ला रहा होता है, भाग रहा होता है। डॉग्स वगैरह जो होते हैं घर से बाहर निकलने के लिए मना कर देते हैं। जो भी फ्लेमिंगो वर्ड्स होते हैं वो सब वहाँ से उड़ जाते हैं। सारे ज़ू के एनिमल वहाँ से भाग जाते हैं अपने शेल्टर को तोड़ तोड़ के। बहुत से जो लोग जो हैं बिलीव करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी सिक्स सेंस होती है जो कि इस तरह की चीज़ों को महसूस कर पाती हैं, जिस वजह से जो स्नेक्स वगैरह होते हैं वो लोग पहले ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। सम एक्सपर्ट्स, जो बहुत से एक्सपर्ट्स का ऐसा ही कहना है कि जो भी वाइब्रेशन होती है जिस वजह से एनिमल्स को इस चीज़ के बारे में पहले से ही पता होता है। वी कैन नॉट बी श्योर whether एनिमल हैव सिक्स सेंस और not। मतलब हम कह नहीं सकते कि उनके पास सिक्स सेंस होती है या नहीं होती है, पर लेकिन जो अगर फैक्ट है तो वहाँ पर रियलिटी में एक बहुत बड़ी सी लहर आई थी। दैट रोज थ्रू द इंडियन ओशन, जो कि इंडियन ओशन पे आया। उन्होंने लगभग 1,50,000 के करीबन लोग जो थे वो वहाँ पे मारे गए। एंड देन बट नॉट मैनी एनिमल्स, पर लेकिन एनिमल जो थे अभी भी एनिमल्स के बारे में नहीं पता चला, सिर्फ वहाँ के लोगों के बारे में पता चला। इंडिया के जो कैडलॉर कॉस्ट था वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मतलब बहुत सारे लोग जो थे वहाँ पे मारे गए। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, पर लेकिन जो वहाँ पे जो जानवर थे उनको कोई नुकसान नहीं हो रखा था, फिर चाहे वो बफेलो हो, गॉट हो या डॉग हो। और याला नेशनल पार्क भी वहीं पे श्रीलंका में है, जहाँ पे बहुत तरह तरह के जानवर रहते हैं। एलिफेंट, लेपर्ड और 130 स्पीशीज़ हैं वर्ड की, और 60 तरह के अलग अलग तरह के जो जानवर हो गए। अवे फ्रॉम द पेंटागाला बीच इनसाइड द पार्क, जो वहीं पे रहते हैं। बट नो एनिमल, पर लेकिन कोई भी एनिमल का वहाँ पे शरीर नहीं मिला। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलो, बस वहाँ पे 2 वाटर बफेलो ही मिली। अबाउट 10 आवर्स, 1 घंटे में, बिफोर द सुनामी हिट, जब सुनामी आई, जो लोग थे वहाँ पे याला नेशनल पार्क में हैड ऑब्जर्व, उन्होंने देखा कि जो 3 एलिफेंट थे वो उधर से उधर भागने लगते हैं पेंटागाला बीच से। और श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका जेंटलमैन थे, वो बोलते हैं कि वो वहीं पे आसपास में रहते थे गैले। तो वो बोलता है कि हीज़ टू डॉग्स, उसके जो डॉग्स थे उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया उस दिन, है ना। नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे बाहर जाने के लिए, पर लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हमें बाहर नहीं जाना है। तो जिस तरह से अब हमें समझ सकते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें कोई ना कोई सेंस होती है, जिस वजह से उन्हें मुसीबत के बारे में पहले ही पता चल जाता है। तो ये कहानी यहीं तक थी। तो यार इसमें सब कुछ सुनामी के बारे में ही दे रखा है कि आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। तो इस वीडियो को अपना लाइक करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि उनको भी ये चैप्टर पता चले कि है किस चीज़ के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू अगेन। और कमेंट करना कि आपको ये जो वीडियो है कैसे लगी है, और फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। आप लोग इसे लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना, और हमारे यूट्यूब चैनल विपिन कोचिंग क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करना। देखिए, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, और अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप लोग जब भी कमेंट कर सकते हो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।